राष्ट्रपति चुनाव में राजनीतिक उथल-पुथल देखने के बाद 2014 के लोकसभा चुनाव में क्या नए राजनीतिक समीकरण देखने को मिलेंगे? इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एनडीए के संयोजक और जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव जी। सर जी, पहला सवाल ये कि ऐसा लोग मान के चल रहे हैं, परसेप्शन जा रहा है कि जेडीयू यूपीए के कैंडिडेट को वोट कर रहा है, शिवसेना यूपीए के कैंडिडेट को वोट कर रही है, सीपीएम प्रणब मुखर्जी जी को वोट कर रही है। तो ऐसे में 2014 में नए राजनीतिक समीकरण देखने को मिलेंगे, क्योंकि ममता यूपीए से दूर चली जाएंगी, लेफ्ट यूपीए के साथ आ जाएगा, आप कांग्रेस के नजदीक जा रहे हैं और आप एनडीए से अलग वोट कर रहे हैं। आपको ऐसा लगता है? देखिए, वो जो देश नहीं जानते वो अधूरी व्याख्या करते। कल का जो फॉल आउट है वो दीवार पर लिखा है कि तीनों मोर्चे इंटैक्ट रह गए। इवन ममता के सामने दो ही ऑप्शन एब्सटेन करे या वोट दे, कोई तीसरा ऑप्शन उनके पास नहीं है। और यहां जो है वो प्रपोज किया हमने, और प्रणब बाबू देश को जानते हैं, इस लिहाज से उनका समर्थन किया है। यूपीए और कांग्रेस पार्टी की पॉलिसी जो है उनके खिलाफ भारत बंद हमने 2 बार किया है। जिंदगी भर से लड़ते आए, 4.5 साल जेल में बंद रहे हैं, वो कांग्रेस पार्टी के लोगों के जेल में ही बंद रहे हैं। हम पीपल्स कैंडिडेट थे जयप्रकाश के, हम इस्तीफा दिए 6 साल, 5 साल की लोकसभा 6 साल बढ़ाई। तो ये सवाल ही नहीं है। और फिर हम वहां इसलिए नहीं गए कि हम कर्म में उनके साथ नहीं दिखेंगे। हम हमारी देश के हित के कारण ये राय है, और बीजेपी भी इसी राय की हो जाती, क्योंकि बहुत लोग इस हक में थे। लेकिन यदि प्रायर कंसल्टेशन से कर लेते, हमारी उनकी स्थिति में अंतर है, वो अपोजिशन पार्टी है। और अपोजिशन पार्टी जो है वो, हम छोटी पार्टी है, हमसे पूछा नहीं पूछा इतना बड़ा मामला नहीं होता। हम तो जो फैसला है वो आम सहमति से करने में लगे थे। आप पिछले 5 दशकों से राजनीति को बहुत नजदीक से देखते हैं। यूपीए टूटेगा या ममता बनर्जी अलग जाएंगी उससे, आपका क्या विश्लेषण? मेरा कहना है कि कोई जो मोर्चा है तो मुकाबला एनडीए और यूपीए में होगा। वो थर्ड फोर्स तो बनने वाला अब नहीं, और मुकाबला होगा। और इसके बाद जो मुकाबला करते हुए जो बाहर रह जाएंगे वो 2014 के बाद फैसला करेंगे कि कहाँ जाना क्या नहीं, अपने हित अहित देखकर फैसला करेंगे। आपका कहना है कि एनडीए इंटैक्ट है, भले से राष्ट्रपति चुनाव में? नहीं, मैं कह रहा हूँ तीनों मोर्चे। जी, तीनों मोर्चे। लेकिन मेरा सवाल एनडीए को लेकर है, क्योंकि आप एनडीए के संयोजक हैं। आपको लगता है कि आने वाले समय में आपको नए राजनीतिक मित्र मिलेंगे, जिस तरह से एआईएडीएमके कैंडिडेट और को बीजेपी ने समर्थन दिया है, बीजेडी के कैंडिडेट को? तो आने वाले समय में एनडीए के संयोजक के तौर पर आप क्या इन 2 पॉलिटिकल पार्टियों से बात करेंगे कि ये? नहीं, देखिए, हर घटना के कुछ प्लस पॉइंट होते हैं, कुछ माइनस पॉइंट होते हैं। इसमें जिसका जिक्र आपने किया कि नवीन पटनायक और जयललिता एक साथ वोट कर रहे हैं, तो मैं ये नहीं मानता आ गए वो। लेकिन ये तो है कि भाई बीजेपी से जो दूरी बनाए रखते थे, हम लोगों से ऐतराज था नहीं उनको। तो बीजेपी एसेट भी है देश के लिए, और लाइबिलिटी कभी कभी बन जाती है। तो जो ये नया फैसले हुए हैं उनसे जिनमें कंक्लूजन निकाल लिया कि मोर्चे टूट गए, वो गलत है। हम कल जो नहीं गए उसका कारण है कि हम एनडीए के कन्वीनर भी हैं। हमारी मर्यादा जो है वो इससे आगे नहीं जाती कि हम दस्तखत कर दिए। आपको लगता है कि 2014, क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव के बाद सबसे बड़े चुनाव 2014 के लोकसभा चुनाव होंगे, उससे पहले एनडीए को अपने वो जब तक गंगा में बहुत पानी हो जाएगा, ऐसा सवाल पूछ रहे जो काल्पनिक है, क्योंकि एक परंपरा रही है। मैं इसलिए क्या नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि ये सवाल अभी सामने है ही नहीं। लेकिन हाल ही में आपकी पार्टी की तरफ से बहस भी चली थी कि पीएम से नहीं, अब वो जो बीत गया सो बीत गया। अपना हमारे यहाँ देश विकट है, उसमें कभी कभी नहीं चाहते हुए बहुत सी चीजें हो जाती है। तो क्या आप पार्टी के जो बाकी नेता लगातार इस पर बयान दे रहे थे कि उनको मना कर दिया? मैंने मना कर दिया। मैंने मना कर दिया, गडकरी जी ने अपने लोगों को मना कर दिया। तो मैंने उनसे कहा कि भाई हमने सीज फायर कर दिया, आप क्यों नहीं कर रहे हैं? तो उन्होंने बयान दे दिया।